परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, सांसें दी और इस जीवन से परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने जो हमें आज का दिन दिखाया, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और एक बार फिर से प्रभु की सच्चाई में बढ़ते हुए, खरी शिक्षाओं में बढ़ते हुए आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। जैसा कि हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 16, तो यहाँ हमें एक बहन का जीवन दिखता है। जो बहन जो है उसका नाम लूदिया है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर पौलुस का दर्शन है। पौलुस जो कि अपनी यात्रा में था और वो उसकी द्वितीय यात्रा थी, और उस यात्रा के समय जब पौलुस को एक दर्शन मिला। आज हम देखते हैं सभी को दर्शन मिलते हैं। सभी लोग कहते हैं कि मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया, मुझे परमेश्वर ने स्वप्न में ये दिखाया। लेकिन जो परमेश्वर हमें दिखाता है वो क्या दिखाता है, क्यों दिखाता है, और ये दर्शन क्या था। तो यहाँ हम पौलुस का एक दर्शन देखते हैं कि वहाँ पौलुस जो रात को उसने दर्शन देखा कि एक मकीदुनिया पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती कह रहा है, पार उतर कर मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। तो यहाँ पर उसको एक दर्शन मिला था और उस दर्शन के अनुसार उसको जो दर्शन मिला था वो ये था कि परमेश्वर ने हमें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया। परमेश्वर का दर्शन हमेशा आपके लिए, मेरे लिए एक ही है कि हम लोगों तक पहुँचे, उन लोगों तक पहुँचे जो अभी भी सत्य को नहीं जानते। और हम यहाँ देखते हैं कि जो हमें बहन एक दिखाई देती है, जो कि हमने देखा कि पौलुस जो था जब वहाँ गया तो वहाँ पर उसने कहा कि चलो आज सब्त का दिन है। और यहाँ पे लिखा है कि पौलुस ने और अपने साथियों के साथ जो वहाँ पर थे उनके साथ वो गया, और उनके पौलुस के साथ जो तीमुथियुस साथ में था तो वो वहाँ गए और वो वहाँ जाकर वो कहने लगे आज सब्त का दिन है। सब्त का दिन हम देखते हैं कि संसार में लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट समझते हैं। क्यों? क्योंकि आज प्रभु की महिमा करनी है। हमारा परमेश्वर हर दिन का है। हमें सब्त के दिन का इंतज़ार नहीं करना, लेकिन हर दिन का हमारा परमेश्वर है। लेकिन पौलुस और जो तीमुथियुस थे कहने लगे कि आज सब्त का दिन है। तो हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे समझ करके गए कि वहाँ प्रार्थना करने का कोई स्थान होगा और बैठकर वहाँ पर हम प्रार्थना कर लेंगे। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर बहुत सारी स्त्रियाँ थी। तो बहुत सारी स्त्रियाँ थी तो इकट्ठी हुई थी, तो उनसे वो बातें करने लगे। क्या बातें करने लगे कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया, यही बातें कर रहे होंगे ना। और वहाँ पर वो पौलुस और सिलास और तीमुथियुस जो भी उनके साथ थे वो औरतों की बातें नहीं कर रहे होंगे। तो जब वो उन औरतों से जो वहाँ इकट्ठी थी, वो एक स्थान था, वहाँ पर वो गए और वहाँ पर जाकर जब वो उस स्थान पर जाकर बैठे तो वहाँ पर बहुत सारी स्त्रियाँ जो इकट्ठी थीं, तो उनमें एक स्त्री ऐसी थी जो सुन रही थी। हम देखते हैं कई बार हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन किसी एक को छूता ज़रूर है। वो उसको वचन को काटता ज़रूर है, क्योंकि वो ध्यान से सुन रही थी कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये ऐसा क्या बोल रहे हैं। तो जो वहाँ पर लूदिया नाम की जो स्त्री थी, वो बैंजनी कपड़े बेचने वाली और एक भक्त स्त्री सुन रही थी। हम यहाँ देखते हैं कि इस बहन लूदिया के अंदर दो तरह की हमें क्वालिटियाँ दिखाई देती, दो तरह का उसका जीवन दिखाई देता है। एक तो वो बिजनेस करती थी, कपड़े बेचती थी। उस समय की कपड़े बेचने वाली जो बैंजनी वस्त्र, वो जो कि बहुत ही कॉस्टली होते थे, उनका वो बिजनेस करती थी। और साथ ही साथ वो एक भक्त स्त्री भी थी, क्योंकि वो परमेश्वर से डरती थी। और जब वो ये सुन रही थी कि यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आया, यीशु मसीह के द्वारा ही हमारे पापों की क्षमा होती है, किसी और के द्वारा हमारे पापों की क्षमा नहीं। तो ये सब बातें जो थी वो स्त्री सुन रही थी। इससे पहले शायद उसने ऐसा परमेश्वर का वचन ना सुना हो या किसी ने उसको यीशु मसीह के बारे में ना बताया हो। तो वो स्त्री जो थी बड़े ध्यान से सुन रही थी। तो क्या हुआ कि प्रभु ने उसका मन खोला कि वे पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। अब हम यहाँ देखते हैं कि वो जो थी
वो इतने ध्यान से पौलुस की बातें सुन रही थी कि प्रभु भी चाहता था कि इसका मन खुल जाए, क्योंकि ये बहुत लोगों से मिलती है, ये बहुत लोगों के बीच में जाती है, और ये उन लोगों के बीच में जाती है जो बैंजनी वस्त्र खरीदते हैं, जो कीमती वस्त्र खरीदते हैं। तो उन लोगों के बीच में वो स्त्री जाती थी। तो परमेश्वर चाहता था, प्रभु चाहता था कि इसका मन खुल जाए, और प्रभु ने उसके मन को भी खोला। और जब उसके मन को खोला तो उसने क्या करा कि जब उस उन बातों पर चित्त लगाया और प्रभु ने उसका मन खोला, जब उसने अपने घराने समेत क्या किया, बपतिस्मा लिया। उसने अपने घर जाकर अपने लोगों को बताया कि आज मैंने उद्धारकर्ता के बारे में जाना है, आज मैंने उस प्रभु के बारे में जाना है जो दुनिया में इसलिए आया था कि हम जीवन पाएँ और बहुतायत से पाएँ। उसने उस बात को रखा नहीं अपने अंदर, बल्कि उसने अपने घराने में, अपने रिश्तेदारों में हर एक को बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में। आज मेरा और आपका काम भी ये है कि जब हमने अपने उद्धारकर्ता को जान लिया, हमने अपने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, तो आज हमें रुकना नहीं है। यही काम आज मैं भी कर रही हूँ, चाहे मैं मीडिया के द्वारा करूँ या मिलकर करूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ हर एक तक यीशु का सुसमाचार पहुँचाऊँ। यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? यीशु मसीह इसलिए नहीं आया। हाँ, उसने बीमारों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को चंगा किया, लेकिन उसका एक मिशन नहीं था। उसका मिशन था कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट है। स्वर्ग जाना हर एक कोई व्यक्ति चाहता है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो स्वर्ग जाना नहीं चाहता? सबको स्वर्ग चाहिए। तो क्या हम स्वर्ग के द्वार के पास आ रहे हैं? क्या हम उस प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं जो स्वर्ग से आया था और स्वर्ग चला गया? और वो इसलिए आया ताकि मैं और आप जीवन पाएँ। प्रभु यीशु मसीह का आना इसीलिए था कि मुझे और आपको बचाने के लिए। मैं जो कि एक ऐसे घर में पैदा हुई, कोई बहुत बड़े अमीर घरों में नहीं पैदा हुई, लेकिन परमेश्वर की नज़र जो थी वो मुझ पर लगी हुई थी कि ये बेटी जो है ये मेरा काम करेगी, ये बेटी जो है मेरा सुसमाचार प्रचार करेगी। चाहे जब मैं मत्ती 28 पढ़ती थी तो वहाँ लिखा है, जाओ और जगत के कोने कोने में और जगत के छोर तक मेरा सुसमाचार सुनाओ। तो मैं जब छोटी थी और मैं जब बाइबल पढ़ती थी तो मैं सोचती थी, प्रभु दुनिया की छोर तो इतनी दूर है, मैं कैसे जाऊंगी? मैं कैसे पहुंच सकती हूं अमेरिका जैसी जगह में? मैं कैसे पहुंच सकती हूं दुनिया की छोर तक? लेकिन परमेश्वर की निगाह मुझ पर थी, और परमेश्वर की निगाह इसलिए थी ताकि मैं उसका कार्य करूं। आज भी जब मैं यहाँ विदेश में रहती हूँ, लेकिन मैं जो भी मुझसे मिलता है मैं उसे यीशु मसीह के बारे में बताती हूँ। क्यों? क्योंकि जिस तरह से मैं पापी और गुनहगार, ऐसे ही हर एक व्यक्ति पापी और गुनहगार है। हर एक व्यक्ति को क्षमा की ज़रूरत है, हर एक व्यक्ति को माफ़ी की ज़रूरत है। तो हम यहाँ देखते हैं कि लूदिया ने अपने जीवन की गवाही बनी, वो अपने जीवन की गवाही बनी और उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। हम एक और व्यक्ति के जीवन को देखते हैं जिसका नाम लूत है। लूत जो कि जिसने वो ज़मीन चुनी कि वो हरियाली है, वहाँ पे बहुत हरी घास है, और उसने उस ज़मीन को तो चुन लिया, लेकिन क्या उसका जीवन बदला था? ये तो इब्राहिम ने परमेश्वर से कहा, अगर वहाँ पर 5 जन भी होंगे तो क्या वहाँ के देश को आप छोड़ दोगे? सदोम और अमोरा को परमेश्वर जब नाश करने वाला था तो इब्राहिम ने परमेश्वर से कहा, क्या 50, क्या 45, क्या 40 लोग होंगे, क्या 30 होंगे, क्या उससे भी कम होंगे? 5 तक इब्राहिम जो था वो परमेश्वर से कहता रहा। क्यों? क्योंकि इब्राहिम को फिक्र थी लूत की। वो नहीं चाहता था कि लूत और उसका घराना नाश हो जाए। लेकिन क्या लूत ने अपना जीवन लूदिया की तरह बिताया था? क्योंकि जब लूत ने अपने लोगों से कहा, यहाँ तक कि अपने दामादों से भी कहा कि परमेश्वर इस जगह को नाश करने वाला है, तो वो लोग जो थे उस पर हंसने लगे, उस पर हंसने लगे। और उसकी जो वो गवाही थी, वो गवाही जो थी वो उन लोगों के लिए उनका घर नहीं पकड़ पाई, उनका हृदय नहीं पकड़ पाई कि जिस तरह से वो चाहता था कि वो उस जगह से उन होने वाले दामादों को भी साथ लेके निकले। लेकिन लूत की गवाही जो थी वो उसके दामादों तक नहीं पहुंच पाई। यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने भी
उस देश के पीछे मुड़कर देख लिया जिसे परमेश्वर के दूतों ने कहा था कि मुड़ के मत देखना। तो यहाँ हम देखते हैं कि लूत की जो गवाही थी वो उसके रिश्तेदारों में इतनी मजबूत नहीं थी जितनी कि लौदिया की थी। लूदिया ने अपने घर वालों को जब अपने बारे में बताया, उसका जीवन जो था वो ऐसा हो गया था कि वो अपने घर लोगों को बुलाती थी, उनके लिए अच्छे से अच्छा इंतज़ाम करती थी। हम यहाँ देखते हैं कि पहला पतरस और 4 और उसकी 9 आयत में वो हमें बताता है कि बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। ये हमारे जीवन में होना चाहिए। जब हमने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता जान लिया है, तो हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि मेरे घर में लोग आए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों का अतिथि सत्कार करूं, प्रेम से, परमेश्वर के प्रेम से, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। यही नहीं, हम देखते हैं कि जो लुदिया थी और उसने अपने घराने के साथ बपतिस्मा लिया, और तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वास नहीं समझते हो तो चल कर मेरे घर में रहो, और वह हमें मना कर ले गई, क्योंकि उसको परमेश्वर ने उसका हृदय खोल दिया। और जब उसका हृदय खोल दिया तो उसने पौलुस और सिलास और जो भी उसके साथ के लोग थे उन सबको उसने अपने घर बुलाया। यही नहीं, हम देखते हैं कि जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में भी थे, वो लोग बंदी गृह में थे, और जब उनके पर बंदी गृह से उन्हें निकाल दिया तो भी वो कहाँ गए? वो लूदिया के घर गए। ये हमें कहाँ से पता चलता है? प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसके 39 वर्ष से हमें पता चलता है कि जब उन लोगों ने उन्हें वहाँ से निकाल दिया, नगर से वो चले गए, तो वे 40 आयत में लिखा है, वे बंदी गृह से निकल कर लूदिया के यहाँ गए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए। वो फिर आगे चले गए, लेकिन जेल से निकल कर कहाँ गए थे? लूदिया के घर गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि लूदिया जो है परमेश्वर से कितना प्यार करती है। आज मेरी और आपकी गवाही भी मसीहों के सामने ऐसी होनी चाहिए कि जब कोई हमें देखे, हमसे मिले, तो उनसे हमें एक दूसरे के लिए प्यार मिले, इज्जत मिले, और वो हमारे घर आएँ और प्रभु का वचन सुने। हमारा मेन मकसद क्या होना चाहिए कि जब भी कोई हमारे घर आए तो बिना यीशु का सुसमाचार सुने जाए ना। चाहे हमारा कोई भी रिश्तेदार हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हमसे मिले तो हमें उसे यीशु का सुसमाचार ज़रूर सुनाना है, क्योंकि उसने कहा है, जाओ और जाति जाति के लोगों में मेरा सुसमाचार सुनाओ। तो हमें प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना है। हमें ऐसे नहीं रहना जिस तरह से लूदिया ने अपने जीवन की गवाही दी और अपने घराने समेत बपतिस्मा पाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज मेरे घर में, मेरे भाई बहनों में, मेरे भाई बहनों के बच्चे सब कोशिश जितना प्रभु को जान रहे हैं वो बपतिस्मा ले रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हमारे घराने में छोटे छोटे बच्चे जो अभी 18 साल के हो रहे हैं, उन्हें सत्य पता चल रहा है, वो सत्य को जान पा रहे हैं, और सत्य से जब उनकी आंखें खुल रही हैं तो वो यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। इसी तरह मुझे और आपको भी बढ़ते चले जाना है लूदिया की तरह, कि जब भी कोई हमें मिले तो हमें उसका अच्छा सा अतिथि सत्कार करना है और उसे यीशु मसीह के बारे में बिना बताए जाने नहीं देना, ताकि ये हमारे जीवन की गवाही है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्यों चुना है? क्यों उसने हमारे मन को खोला? लूदिया के मन को क्यों खोला था? अपने कार्य के लिए। आज मेरा और आपका भी कार्य यही है कि जब कोई परेशानी में हो, दुख में हो, उसे हमें शांति देनी है, उसके साथ प्रार्थना करनी है और उसे हिम्मत बंधानी है कि घबराना नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है। उसका वादा है, यीशु ने हमसे कहा है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। जब तक हमें उसने ज़िंदगी दी है तो उस ज़िंदगी में बढ़ते चले जाना और ये गवाही देते रहना है कि यीशु ही प्रभु है, किसी और के द्वारा उद्धार नहीं।
प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है कि किसी और दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, सिर्फ एक नाम दिया गया है और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। चाहे इंसान विश्वास करे और ना करे, लेकिन अंत जो है वो सिर्फ न्याय है, और न्याय के दिन हम सबको फिर से जीवन मिलेगा और उस जीवन में हमें फिर से स्वर्ग और नरक में जाना है। रास्ता आज हमारे हाथ में है, क्योंकि हमारे पास ये जो 66 बुक्स का समूह है बाइबल, ये हमें बताता है कि उद्धार किसी और के द्वारा नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने भाई बहनों में बांटिएगा और अपने जीवन में लूदिया से सीखिएगा कि लूदिया ने अपना जीवन कैसे प्रभु के लिए इस्तेमाल किया। मुझे और आपको भी प्रभु के लिए अपना जीवन इस्तेमाल करना है। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।